India-Russia relations remain very steady, remain very strong. We spent a lot of time discussing political cooperation with regard to various international issues. Our trade is at an all-time high. We have crossed $50 billion turnover last year. We have agreed that the negotiations between India and the Eurasian Economic Union for a free trade agreement will be resumed in the second half of January this year. India-Russia signed key deal for nuclear plant. अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाए, जेएस शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं। ठीक है, हमारे वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 ही आए हैं। इंडिया ने अपनी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग की है कि 35 सूबों में से 20 सूबों में पॉवर्टी का ग्राफ ज़ीरो कर दिया है। पॉवर्टी का ग्राफ 20 सूबों में ज़ीरो कर दिया है और बहुत तेज़ी से वो दुनिया को बीट करने जा रहा है। ठीक है, जब से उसने चांद पे लैंडिंग की है उसके बाद से और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम लोग सऊदी अरब से $1 अरब लेने के लिए हमारे यहाँ $1 अरब से ज़्यादा जहाज़ का पेट्रोल खर्च हो जाता है। हमारा पूरा जहाज़ बुक करके रिजर्व करके जाते हैं और उन्होंने $100 अरब की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। आईपीएल में शाह सलमान ने अपनी जेब से $30 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। उनका लेवल देखें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने मंगलवार को तमिलनाडु में कुन्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन झांकियों के निर्माण से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं। 5 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे जयशंकर जी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर उप प्रधानमंत्री डेनिस मुटरोव के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में परमाणु ऊर्जा, दवा, मेडिकल उपकरण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जयशंकर ने मुटरोव के साथ रूसी उद्योग और व्यापार प्रदर्शन का भी दौरा किया है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा है कि हमने कुन्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की झांकियों से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुन्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ और फरवरी 2016 के कुन्नाकुलम एनपी की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की क्षमता से लगातार काम कर रही है। इन सारी बातों से दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाला जाए। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी, तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और व्हाटएवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। तो मैं जितनी जपियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर, क्योंकि पाकिस्तान जी जी मतलब उसमें तो एक साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। देखें उसमें अगर हमारे 2 चीजें बताऊंगा इस वक्त। अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो 2 मुल्कों का, 2 सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल।
अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है? उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? किन सर्कमस्टांसेस में? और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं ला के आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइसेस होंगे? टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफ़र स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है, एक चीज़, खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। आई थिंक हमारे थे वो जनरल साहब, जनरल अयूब साहब, ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सीटो इस तरह का ना, सीटो सेंटो। गूगल से जाकर वो आप एग्रीमेंट पढ़ें, उसमें आपको उसकी शराइत पता चलेंगी कि वो एग्रीमेंट ये था कि हम लोग अमेरिका के अलायंस बन गए थे तब, और उसमें अमेरिका को कहा था कि जी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी असले की, पैसे की, वो आप हमें दोगे और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जब भी अमेरिका को जो भी चाहिए होता है वो हमें कहता है, हम उसकी बात मानते हैं। लाइक अमेरिका ने कहा कि जी हमें अफगानिस्तान में मुझे अटैक करने के लिए जगह चाहिए, हमने दे दी, साइन किया हुआ था ना, एक एग्रीमेंट किया हुआ था, हमने वो बात मानी, और बदले में डॉलर लिए। हमारा एग्रीमेंट ये है कि हमें इमदाद मिलेगी, पैसे मिलेंगे और असला मिलेगा। नहीं, अगर हम शुरू से अपनी सोच ये रखते कि भाई हमने पैसे लेने हैं, नो डाउट इकोनॉमी बेहतर करनी है, लेकिन मांग के नहीं, अपना किसी की हेल्प लेके नहीं, ट्रेड के साथ रिलेशन बेहतर करके, जैसे इंडिया ने देखे वो कि आज डॉलर उनके पास ज़्यादा है या हमारे पास। अगर जो हमने साइन इसलिए की कि डॉलर मिलेंगे, तो आज डॉलर किसके पास ज़्यादा? हाँ, डॉलर की आपने बात कर दी। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं, और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अंदाजा वैसे वो उस फील्ड को छोड़ के चलो प्रॉपर एक्टर है यार, व्हाट एवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए, उसको उसकी उसी चीज से याद रखिए, क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है, खासतौर पे पाकिस्तान में। क्योंकि ये भी गूगल सर्च की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चीजें सर्च की जाती हैं वो ये चीजें ही पाकिस्तान में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती नजर आती हैं। हकीकत है बात, ये हकीकत है। मुझे ये बताएं, आज 2023 है, आज के दौर में हमें पहले तो अब ये नहीं पता होता कि फॉरेन मिनिस्टर है कौन और वो किसकी मर्जी से चल रहा है। हमने अमेरिका की बात मानी, कभी हम चाइना की बात मानते हैं, लेकिन ना अमेरिका से ताल्लुक बेहतर ना चाइना से ताल्लुक बेहतर। जो एग्रीमेंट भी हमने किया हुआ ना, तो उसके ऊपर भी हम मुखलिस नहीं है, बात सीधी सी है। लाइक हमने अमेरिका से अगर एग्रीमेंट कर लिया है, उस एग्रीमेंट से हमने कहा था जी आप हमें एड देंगे, वो एड हम अपने मुल्क में एजुकेशन पर्पस पे अवाम पे लगाएंगे, हमने वो भी नहीं लगाई। हमने अपनी अवाम को भी जाहिल रखा है, और इस्तग़फिरुल्लाह, पाकिस्तानी अवाम तो अब इंसानियत के म्यार से बहुत नीचे आ गई हुई है। एजुकेशन का लोगों को पता ही नहीं है, ये देख देख के दुख होता है। आपको मैं बताऊं एक बात, इस टाइम पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बहुत से दोस्त जो है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने से भी कासिर हैं। ठीक है, मेरा नहीं पढ़ा पा रहे। हाँ, मेरा जानने वाला है, उसका बच्चा 6th क्लास में, उसने स्कूल से विड्रॉ कर लिया। उसकी बेटी है वो 5th क्लास में, उसने उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो मैं कह यार ये क्या, कहते हैं इनको मैं अकेडमी भेज रहा हूँ। 5th क्लास की बच्ची और 6th क्लास की बच्ची मैट्रिक का जो सिलेबस है वो याद कर रहे हैं। मैं कह यार इट मीन्स कि तुमने घर में एक मियाँ मिट्ठू रखा हुआ है और उसको तुम बातें याद करवा रहे हो। मियाँ मिट्ठू को उसका मतलब नहीं पता होगा, वो बातें याद कर लेगा। कहता सो व्हाट, मेरे बच्चे के पास 4 साल है, उसने 4 साल बाद अपीयर होना है मैट्रिक में, और मेरी बेटी के पास 5 साल है, उसने 5 साल बाद बोर्ड में अपीयर होना है। 5 साल तक इतना